चलिए जी, ये मेरी नेक की पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसको आगे किस तरीके से बना रहे हैं इसको मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने 6 फंदे इसके बॉर्डर के बना लेने हैं। पहला फंदा एज इट इज़ ले लिया, ये दूसरा फंदा है, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। यदि आप सिंपल बना रहे हैं या कोई डिजाइन डाल रहे हैं तो उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से 1 2 3 4 मैंने सीधे बना लिए। अब मैं 2, ये 3, ये 4 इस तरीके से ले रही हूँ। यहाँ मेरी 2 4 और 6 अब ये 4 फंदे सीधे ले लिए और 4 फंदे में इसके पर्ल बना लूँगी। 2 3 और 4 ये मेरे 4 फंदे पर्ल हो गए। अब जैसे 6 फंदे मेरे बॉर्डर के हैं, 2 4 6 और 4 फंदे मैंने सीधे बना लिए और 4 उल्टे बना लिए। अब इस तरीके से यहाँ पर हमारा इधर जाली आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, आपने जिस तरीके से भी आगे डिजाइन डालना है उसको आपने देखना है। लेकिन यहाँ पर मेरे 2 फंदे यहाँ पर ये रेगलान की यहाँ पर से बिनाई जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसको 2 फंदे बीच में सीधा बना ले रही हूँ तो धागा आगे ही रहेगा। इस तरीके से ये सीधा बना लिया और फिर एक फंदा और ये सीधा बना लिया। लेकिन अब मेरी आगे के फंदे में उल्टे रख रही हूँ, पर्ल रख रही हूँ, तो इस तरीके से मेरा धागा पीछे ही रहेगा। तो यहाँ पर एक जाली और आ जाएगी, एक जाली यहाँ बढ़ी तो एक जाली यहाँ पर पड़ जाएगी, यानी एक फंदा इधर बढ़ गया तो एक फंदा इधर बढ़ जाएगा। अब इस तरीके से ये बिन लिया मैंने, तो ये एक फंदा 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मैंने ये पर्ल बना लिए। इस तरीके से फिर से मेरे 2 फंदे यहाँ पे रेगलान के जाएंगे तो यहाँ पर मेरा ये धागा आगे ही रहेगा और मैं 2 फंदे इस तरीके से सीधे बना लूँगी, 1 और ये 2। तो इस तरीके से ये मेरे यहाँ एक फंदा बढ़ गया, ये 2 फंदे सीधे हैं तो इधर ये पीछे का पार्ट भी मैं पर्ल ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इधर बॉर्डर के 6 फंदे, ये मैंने एक डिजाइन के लिए 4 फंदे सीधे लिए हैं, बाकी पर्ल लिया। इधर मेरे रेगलान का मैंने एक फंदा इधर एक इधर बढ़ा लिया और बाकी फिर यहाँ ये बाजू के लिए जाएगा, ये 8 फंदे हैं। इसके बाद फिर से हमारा रेगलान के लिए यहाँ एक फंदा बढ़ा, यहाँ से फिर मैं यहाँ पर्ल ही बना रही हूँ तो मेरा धागा पीछे ही रहेगा। तो यहाँ पर एक जाली और पड़ जाएगी, यानी कि एक फंदा और यहाँ पर बढ़ जाएगा। फिर हमने एक यहाँ बना लिया तो 2, तो बैक पार्ट में मैं टोटल 20 फंदे ले रही हूँ। तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20।
अब इसी तरीके से धागा आगे रहेगा। यहाँ पे दोबारा से हमारा फंदा बढ़ेगा, जाली पड़ेगी, 1 2, ये 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे इस तरीके से। फिर मेरा यहाँ पर एक फंदा और पड़ेगा, यानी कि एक जाली और बनेगी। तो यहाँ पर हमने 8 फंदे बना लेने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अभी यहाँ पे फिर रेगलांग के लिए जाएगा, तो यहाँ पर फंदा हमारा आगे ही रहेगा। तो ये एक, ये सीधा बना लिया, यहाँ एक जाली पड़ गई और इधर फिर से हमारी जाली पड़ेगी। तो फंदा में ये मेरा धागा पीछे ही रहेगा। इस तरीके से हम इसको आगे बना लेंगे। तो एक जाली इधर पड़ गई, तो ये इस तरीके से आप एक फंदा यहाँ पे हमने यहाँ पे जाली बना ली, तो बना लिया एक। यहाँ फिर ये हमारा फ्रंट साइड आ गया, ये 2 3 4 उल्टे बना लिए। बाकी 4 फंदे मेरे यहाँ पे सीधे आएंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे आ गए। बाकी यहाँ 4 फंदे उल्टे आ गए। बाकी यहाँ 6 फंदे हमारे फिर उल्टे ही जाएंगे इस तरीके से। अब इसमें दूसरी साइड से हमें इसको पर्ल ही यानी उल्टी साइड से पूरी हमने निडल उल्टी बना लेनी है। इसमें हमारी रेगलान का जो डिजाइन है वो नहीं पड़ेगा। जो हमने जाली बनाई हुई है उसको हम सिर्फ बुनेंगे, यहाँ पे बनाएंगे नहीं। इस तरीके से पूरी रो बनाने के बाद वापस हम सीधी सिलाई में आ गए और फिर इसको उसी तरीके से हमने बनाना है। स्टार्टिंग के 6 फंदे हमारे बॉर्डर के बनेंगे। 6 फंदे बॉर्डर के बनने के बाद 4 फंदे मेरे सीधी सिलाई है जिसमें मैं डिज़ाइन बना रही हूँ और उसके बाद फिर पर्ल की बुनाई है। इस तरीके से इसको हमने बनाना है। ये 4 फंदे मेरे डिजाइन के बन गए और बाकी अब यहाँ पर 5 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। ये हमने जो जाली बनाई थी वो हो गया, तो 5 फंदे हो गए। इस तरीके से आप फिर से हमने यहाँ पर जाली निकालनी है, तो हमारा धागा आगे ही रहेगा और इस तरीके से हमारे जो 2 सीधे फंदे हैं उस तरीके से हम बना लेंगे। अब धागा पीछे ही रहेगा, धागा पीछे रहेगा और इस तरीके से आगे को हम पर्ल बना लेंगे। तो 2 फंदे हमारे रेगलांग के यहाँ पे बढ़ गए। इसी तरीके से बाकी भी हमारे जहाँ पर भी रेगलांग का आएगा उस वहाँ पर इसी तरीके से हमने फंदे बढ़ा लेने हैं और इसी तरीके से सीधी साइड में हमारी यही हमारा तरीका जाएगा हर जगह। यहाँ पर एक फंदा दोनों साइड यहाँ पर बढ़ते रहेगा हर रो में। इस तरीके से धागा यहाँ पर आगे ही रहेगा और आपने फिर 2 फंदे सीधे बना लेने हैं, फिर धागा पीछे रहेगा और आगे को अब आपने 2 फंदे, फिर बाकी पूरी यहाँ पे आगे जितना भी आपका पर्ल है उसको पर्ल बना लेना है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने बटन काज बना लिया था, तो मैं आगे आपको इसको बताऊंगी किस तरीके से मैंने यह बटन काज बनाया हुआ है। इसको अभी हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आगे कैसे मैंने यहाँ पर इसको बनाया है मैं आपको बताऊंगी। ये उल्टी रो है, इसको हम पूरा ही उल्टा बना लेंगे। ये नेक्स्ट से मैंने यहाँ पर एक ये डिजाइन डाला था, तो मैं अभी यहाँ पर वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो मैं अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने किस तरीके से किया है मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरी सामने की जो पट्टी है ये पर्ल बिनाई में है, ये 6 फंदे हैं। इसके बाद मैंने जो
4 फंदे सीधे लिए थे तो उनको मैं इस तरीके से यहाँ पर मोड़ वाली बुनाई डाल ली हूँ। इस तरीके से इसमें मैं 2 फंदे पहले इनको आगे कर लूँगी और आगे के 2 फंदों को पीछे कर लूँगी। इस तरीके से अब इनको वापस से इस निडल में ले लूँगी और इस तरीके से इसको बना लूँगी। ये इस तरह से इसको बना लेना है। इसके बाद बाकी फिर मेरी सारी पर्ल बिनाई में है। तो फ्रंट साइड ही मैंने 4 फंदों का मोड़ दोनों साइड को डाला हुआ है, बाकी मैंने प्लेन पर्ल ही पूरा बनाया हुआ है। इस तरीके से ये मेरा बना है। आप देखिए ये पर्ल बनाया हुआ है और यहाँ पर रेगलान की बिनाई मेरी आ रही है। ये इस तरीके से यहाँ मैंने यहाँ से नेक से स्टार्ट किया है। अभी मेरे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जालियाँ बन गई हैं। अभी इसको लगभग मैं या तो 18 या 20 जालियाँ मैं बना लूँगी। तो अभी यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, ये देखिए 2 फंदे मेरे सीधे जा रहे हैं, ये धागा मेरा आ गई है और इस तरीके से पीछे को इसको बना लेंगे, फिर से इसको सीधा बनाएंगे और धागा पीछे ही रहेगा और ये इस तरीके से पर्ल आगे को आ जाएगा। इस तरीके से आगे मैंने कंप्लीट बुनाई की है। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट का ये पोर्शन यहाँ इस तरीके से एक रेगलान यहाँ है और ये वाला फीस इधर है। ये देखिए ये वाला बैक पार्ट है, ये बाजू वाला पार्ट है और ये स्लीव्स का है। ये इस तरीके से आ गई और यहाँ का ये है और यहाँ पर एक मोड़ इस तरीके से आया है। अभी यहाँ पे मैंने जो बटन काज होती है वो भी मैंने बनाई है। किस तरीके से बनाई है मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ स्टार्टिंग की 2 रो के बाद मैंने जो डबल 2 रो बनाने के बाद यहाँ पर बटन काज के लिए बना लिया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 में फिर से मैंने एक बटन काज बनाया हुआ है। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मेरा फिर से एक बटन काज बन जाएगा। तो ये रो को मैं बनाते हुए आऊँगी तो इसको मैं आगे बनाती हूँ। किस तरीके से बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए जी, इधर वाला मैंने किस तरीके से वो डिज़ाइन को बनाया मैंने आपको दिखाया। उस मोड़ को निकालने के लिए मैंने यहाँ फ्रंट साइड से 2 फंदे आगे किए थे, यानी ये जो पीछे के 2 फंदे फ्रंट साइड से आगे किए थे। लेकिन इसमें अभी हमने क्या करना है, धागा पीछे ले लेना है और इस तरीके से 2 पीछे के फंदों को हमें आगे कर लेना है बैक साइड से और ये फ्रंट के फंदे पीछे कर लेने हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर ये डिज़ाइन को बनाना है। इस तरीके से ये देखिए पीछे के 2 फंदे पहले बना दिए और आगे के 2 फंदे हमने बाद में बना लेने हैं। तो इस तरीके से ये मोड़ इस तरफ को आ जाएगा। अभी मैं आपको ये कंप्लीट बना के बताती हूँ। अभी पहले यहाँ पे बटन काज मैंने कैसे बनाया है वो आपको बताती हूँ। जहाँ पर मैं ये डिज़ाइन मोड़ रही हूँ उसी लाइन में मैं बटन काज भी बना रही हूँ। इस तरीके से आप देखिए ये मेरे 6 फंदों का पट्टी है, तो ये 2 ले लिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करना है, आपको धागा पीछे ले लेना है, यहाँ पर बटन काज बनाना है। तो अभी इन 2 फंदों का एक कर लेंगे और इस तरीके से ऐसे हम बना लेंगे तो यहाँ पर हमारा बटन काज बन जाएगा। इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेरा ये मोड़ मैंने यहाँ पे अलग तरीके से कैसे बनाया। ये देखिए यहाँ पर भी इधर को मुड़ा हुआ है मोड़ ये डिज़ाइन और इधर भी ये डिज़ाइन ऐसे मुड़ा हुआ है। लेकिन आप यहाँ देखिए ये डिज़ाइन इस तरफ को राइट हैंड को मुड़ा है और ये राइट को मुड़ा है। तो यदि हम इसको ऐसे इस तरीके से बैठाएं स्वेटर को तो हमारे ये दोनों फ्रंट साइड इस तरीके से आएंगे, ठीक है, इस तरीके से आएंगे। तो जब ये दोनों फ्रंट इस तरीके से आएंगे तो हमारे ये डिज़ाइन कुछ इस तरह लगेगा। ये देखिए, यानी कि ये जो मोड़ है वो फिर सेम दिखने लग जाएंगे। ये जो डिज़ाइन है मैच होने लग जाएगा। जैसे हमारा इस तरीके से फ्रंट व्यू देखने में, ये देखिए ये डिज़ाइन इधर ये वाला ये जो फंदे हैं इस तरफ को जा रहे हैं। तो इसी तरीके से राइट साइड में भी
ये फंदे हमारे इस तरफ को जा रहे हैं, यानी ये डिज़ाइन इस तरीके से मैच हो जाएगा, ऐसे मैच हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमने फ्रंट साइड से लेना है 2 फंदों को आगे, लेकिन यहाँ वाले डिज़ाइन में हमने बैक साइड से फंदे को आगे करना है। तो बस इतना ही इसमें अंतर है। अब इस वाली लाइन को भी हम जैसे बनाते हैं, पर्ल पूरा उल्टी रो हमने पूरी की पूरी उसी तरीके से बनानी है। उल्टी रो में हमारी जो जाली वाली डिज़ाइन है रेगलान में वो नहीं आता है, इसको हम सिंपल पूरी की पूरी रो इसी तरीके से बना लेते हैं। ये हमारा बटन काज वाला है, तो इसको हम इस तरीके से ऐसे ही ले सकते हैं, लेकिन मैं बना लेती हूँ। अगर आपको बड़ा होल रखना है तो आप बनाइए मत, उसको इसी तरीके से ले लीजिए। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। तो ये देखिए ये बटन काज बन गया। तो इसको हम पूरी रो अब इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इतना मेरा ये बना दिया मैंने, इसको यहाँ तक रेडी कर लिया है। ये यहाँ तक मैं 20 जालियाँ बनाने वाली थी, पर मुझे लग रहा है कि 18 जालियों में सफिशिएंट है, तो मैंने इसको 18 जालियों में ही यहाँ पर मैं स्टॉप कर रही हूँ। अब इसको किस तरीके से मैंने आगे इसको डिवाइड किया है, कौन सा पार्ट पहले बनाया है, मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले मुझे क्या करना है, ये जो सर्कुलर निडल है इसी में मैं पहले इसका ये वाला पोर्शन बना लूँगी। ये देखिए ये वाला, इसको हम पहले इसी निडल में बना लेंगे, इस तरीके से हम जैसे बनाते हैं। ये हमने पट्टी वाले फंदे ले लिए, और ये बाकी का जो 4 फंदे मेरे सीधे हैं ये बना लेती हूँ। और बाकी जो पर्ल है उसको बना लूँगी मैं स्लीव्स जहाँ तक मेरी स्टार्ट हो रही वहाँ तक। अब मैंने यहाँ से इसको यहाँ तक बना लिया है। इधर ये पट्टी से लगा के यहाँ तक इसके 32 फंदे हैं। अब जहाँ पे रेगलांग का जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर अब हम जाली नहीं निकालेंगे। इस तरीके से फंदे को पीछे लेके ये वाला फंदा हमने इसी में ले लेना है इसको। और अब जो ये बचे हुए फंदे हैं हमारे इधर स्लीव्स वाले, यहाँ से लेके इस तरफ की रेगलांग तक, ये हमारे स्लीव्स के पोर्शन है। तो हमें क्या करना है, इतने पोर्शन को, ये देखिए यहाँ तक कि हमने एक अलग निडल में ले लेने हैं। किस तरीके से लेने हैं, इस तरीके से इसको हमने छोड़ देना है। अब आगे का पार्ट हम इसको बैक करके इस तरीके से इसमें ले लेंगे। अभी इसको हमने ये बाजू वाले पोर्शन को इस अलग निडल में हमने लेना है। ये 10 नंबर की मेरी निडल है। इसको हमने इस तरीके से यहाँ से ये रेगलांग का एक फंदा हमने फ्रंट साइड को ले लिया और एक फंदा हम स्लीव्स साइड को ले रहे हैं। तो इस तरीके से इसको अभी हम सीधा ही बना लेंगे। बाकी पोर्शन जो हमारा पर्ल बना है वो पर्ल ही जाएगा। यहाँ पर अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, जाली नहीं बनानी है, क्योंकि अभी स्लीव्स को हम पहले बना लेंगे। यहाँ से हमारे जो रेगलांग के जो फंदे बढ़ते हैं, जो जाली से मैंने बनाई है, यानी इसमें जो जाली डिजाइन डाल के जो फंदा बढ़ाया है उसको आप स्टॉप कर देंगे। अब आगे हमारा सिंपल जो भी हम डिजाइन आप डालना चाहें तो उसको आप शुरू करेंगे। तो मैंने इसमें पर्ल ही स्टार्ट किया है, तो इसको मैं पर्ल ही बना ले रही हूँ। अब यहाँ इस तरफ का जो ये वाला रेगलांग है, इसका भी एक फंदा हमने इसी में इसको ले लेना है इस तरीके से। अब इस सर्कुलर निडल के फंदों को हमने इसको इस तरीके से ऐसे ही छोड़ देना है। अब जो हमारा ये वाला निडल है, इसमें हम पूरा स्लीव्स ऊपर को बना लेंगे। ये वाला ऐसे हमने इसको छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम अलग अलग निडल में इस तरीके से, ये सर्कुलर निडल है और इसमें क्या किया हमने,
यहाँ से ये फ्रंट पार्ट हमने इस तरफ से, ये बैक पोर्शन है, ये फ्रंट पार्ट है, ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है। ये सर्कुलर निडल में इस तरीके से छोड़ दिया, ये फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से आपको समझाती हूँ। ये हमारा नेक पोर्शन है, ये नेक पोर्शन है। इस तरीके से ये सर्कुलर निडल में चले गए ये वाले फंदे, और ये स्लीव्स वाले फंदे ये अलग निडल में ले लेने हैं। अभी हम इसमें पहले स्लीव्स बना लेंगे। इसको इस तरीके से अलग हटा देना है, और ये अलग निडल इसमें यूज होगा। इन दो निडल की हेल्प से हम स्लीव्स बना लेंगे। स्लीव्स में मैं अलग धागा इस्तेमाल में ला रही हूँ। स्लीव्स के लिए, और बाकी पूरे ही स्वेटर में इसके आगे मैं ये वाला धागा यूज़ करूँगी, इस कलर का ऊन यूज़ करूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसको आगे को हमने ये वाला लगा लेना है। ये पूरा मैंने बना लिया है। आप देखिए इस तरीके से ये वाले में इसका जो सेंटर रेगलांग का फंदा है, एक आपका इस तरफ चले जाएगा फ्रंट साइड को, और एक इधर स्लीव्स में चले जाएगा, और इसी तरीके से दूसरे साइड एक बैक वाले पार्ट में चले जाएगा, और एक आपका स्लीव्स में रह जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे थ्रेड चेंज कर लिया है। आगे अब हम इसको इसी तरीके से पर्ल बनाते हुए इसकी बाजू रेडी कर लेंगे। आई होप सो आप इससे समझ गए होंगे। यदि आपको समझने में थोड़ी अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके से इसे मैं पूरा जितना मुझे इसकी लेंथ चाहिए पूरी बाजू में रेडी कर लूँगी। इस स्वेटर में पहले इसके बाजू ही मैं तैयार करती हूँ, तो आप इसको पहले इसकी स्लीव्स रेडी कर ले दोनों, और उसके बाद फिर बाकी फ्रंट और बैक पार्ट इसका एक साथ बनाया जाता है। तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इसे अभी मैं यहीं तक रखूंगी। आप इस वीडियो में आपको अगर समझ में आ गया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप नए हैं या बिगनर हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बड़े आसान तरीके से और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो इसका अगर आपको बेसिक, अगर आप बिगनर हैं, सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बेसिक तरीके से स्टार्टिंग से आपको कैसे इसको करना है तो मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। ये मैंने स्लीव्स यहाँ से स्टार्ट कर दी है। तो अभी तक का मेरा ये पार्ट कुछ इस तरह है। मैं आपको इसको अच्छे से दिखा देती हूँ।